नमस्कार। कनाडा की जो सरकार है, वहाँ के विपक्षी दलों ने वहाँ के सरकार से मांग किया था कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। अब हाल के दिनों में अमेरिका से एक खबर आ रही है कि अमेरिका भी अब आरएसएस को बैन करने वाला है। हमने अमर उजाला का न्यूज़ पढ़ा तो ये पता चला कि आरएसएस पे जो है अमेरिका इस बार शिकंजा कसने जा रहा है। पास्टर चितरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा सर? स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, सबको हम अपने तरफ से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। और बात रह गई आरएसएस का, देखिए आरएसएस पर मैंने बहुत सारी बातों को बताया है और अगले बार में भी मैंने इसी बात को कहा था कि देखिए आरएसएस जो दिखाता है, अपने आप को दिखाना चाह रहा है, आरएसएस वो नहीं है। वास्तव में इस देश की दुर्गति के पीछे आरएसएस का ही रोल है। आपको आज़ादी के समय से ही अगर बात करें तो उन समय से ही आप देखिए तो जवाहरलाल नेहरू के समय से ही, है ना, जब गृह मंत्री सरदार पटेल थे उन समय भी इनको बैन किया गया था। नाथूराम गौडसे मामला जो प्रकरण आया था, है ना, तो इसमें संलिप्तता इनकी थी, है ना। और इनके जो सावरकर साहब थे, जिनके संपर्क में आने के बाद ही ये नाथूराम गौडसे ने इनके ये किया था। उनके साथ और 2-3 थे, तो 2 तो फरार हो गए थे, लेकिन ये बच गए थे। तो सरकार ने इस बात को माना था, इनकी संलिप्तता को, है ना। बाद में सावरकर को तो किसी रूप में इन लोगों ने बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन नाथूराम गौडसे को आज फांसी पर उन समय चढ़ाया गया था। अब इतना के बावजूद भी आज समझ सकते हैं कि आज इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी जो लोग नाथूराम गौडसे को अपना ईश्वर मानता है और उसकी विचारधारा पर चलने वाला आरएसएस है, उसको कहाँ तक कितना लोग ये कर सकते, अप्रिशिएट करते हैं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देश को बिगाड़ने में, लोकतंत्र को समाप्त करने में, संविधान को छत बिछत करने में, इसमें ये जितने भी प्रकरण हैं, इन सारी चीज़ों में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आरएसएस अपने आप में बताता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक, एक मतलब क्या होता है? स्वयं सेवक के मतलब क्या होता है? अपने आप का, है ना, अपने आप का सेवा करने वाला। तो आप अपने आप की स्पष्ट ही कह दिया कि अपने आप सेवा करने वाला है। अपने आप राष्ट्र हित में अपने आप नहीं, राष्ट्र हित नहीं। राष्ट्र हित की अगर बात कहा जाए तो पत्रकार महोदय हमको ये समझा दीजिए कि कहाँ कहाँ राष्ट्र हित में इन्होंने काम किया है। ये राष्ट्र हित के लिए नहीं, ये सिर्फ देश को और लोकतंत्र को तोड़ने के काम में और देश को विभाजन करने के काम में ही इनका नाम आया है। आप लोग को भी शायद पता होगा कि वही माफी वीर सावरकर थे, जिन्होंने अंग्रेजों से भी पैसे ले करके मुखबिरी किया। आपको मालूम होगा कि इनको पेंशन मिलता था, मुखबिरी करने के नाम पर इनको पेंशन मिलता था। आप उसी आरएसएस की बात करेंगे जो अपने हेड क्वार्टर्स में कितने दिनों तक तिरंगा झंडा को नहीं फहराया। तो जो अपने तिरंगा झंडा को अंगीकार नहीं किया, जो तिरंगा झंडा को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो एक मतलब इसकी विचारधारा देश की विचारधारा से अलग है। और जो देश की विचारधारा से अलग सोचता है वो स्वयं सेवक नहीं, वो देशद्रोही होता है। और यही कारण है कि आपको जानकारी में शायद हो गए ही कि केरल में ये प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर बैन लगा दिया है। उन्होंने बहुत पहले मांग किया कि भाई आपके पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप दीजिए, आपके पास में कहाँ से इतने पैसे आते हैं, खर्च कैसे करते हैं, आपके कौन कौन लोग हैं, कौन पदाधिकारी हैं, कैसे क्या हुआ, हमको रिपोर्ट दीजिए। अब अगर रिपोर्ट नहीं दीजिएगा तो ये तो मनमानी आपकी नहीं चलेगी। केरला में बैन किया, केरला में बैन हुआ। लेकिन मैं तो आपको कहता हूँ कि विदेशी जगहों पर सबको समझ में आ गया कि आरएसएस जहाँ जहाँ जाएगा देश टूटना ही तय है। लेकिन ट्रंप तो मोदी जी के मित्र है, वहाँ पे हमको नहीं लगता है कि बैन किया जाएगा। वो अलग बात है कि अमर उजाला के न्यूज़ में जो है वो आया है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे बैन किया जाएगा? नहीं, आप फिर गलतफहमी में हैं। मोदी जी के दोस्त ट्रंप हैं, ये बात आपको मोदी जी बताए हैं? कौन बताए हैं? मोदी जी लगातार अमेरिका दौरा करते हैं, आपको नहीं पता है? देश दुनिया जान रहा है। बरियरी किसी को गले लगना दोस्ती थोड़ी कहते हैं। उनका चुनाव में भी गए थे और बोले थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो आपको पता है कि ट्रंप बुलाए थे ट्रंप। और आपको मालूम है ना भाई, ट्रंप बुलाए थे तब गए थे कि खुद ही गए थे अब की बार ट्रंप सरकार करने के लिए?
इनको कौन बुलाया था? ये तो खुद गए थे, बिना न्योता के गए थे। तब बिना न्योता को चल जा रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अब अगर इतने बड़े के मित्र थे तो आपको पता होगा कि भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा लगा करके कौन भेजा था? ऑस्ट्रेलिया भेजा था कि अमेरिका था? कौन भेजा था? अमेरिका भेजा था। तो ये इस समय ये प्रधानमंत्री उनके दोस्त नहीं थे? प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी नहीं थे जिस समय भेजा था हथकड़ी लगा के? अब की बार ट्रंप सरकार है, हमारे आदमी के हथकड़ी लगा करके भेजो सरकार। ये आप समझ सकते हैं। देखिए हकीकत ऐसा नहीं है। ट्रंप ट्रंप से इनकी दोस्ती नहीं है। ट्रंप इनको दोस्त मानता उनता नहीं है। ये तो मोदी अपने आप को ये दिखलाने के लिए पूरे वर्ल्ड को कि नहीं भाई ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर ट्रंप आपके मित्र हैं, है ना, तो फिर ट्रंप आपके बात को मानते। अभी एक चीज़ और बताइए, देश में इतनी आर्थिक संकट आई और देश आर्थिक बोझ से गुजर रहा है, महंगाई से गुजर रही है, और इसके लिए जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए हैं कि खामनेई की जो ईरान के चीफ थे उनकी हत्या हुई, इन्होंने इज़राइल का साथ दिया और इज़राइल में जाकर के और फादरलैंड और मदरलैंड जाकर के करके आया। खामनेई की मृत्यु के बाद इस बंदे ने एक ट्वीट तक के करना उचित नहीं समझा, और तब इस प्रकार से ईरान ने समझ गया कि भारत भी हमको दुश्मन ही मानता है, और इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों पर या उधर से आने वाली जितनी भी चीज़ें थी हॉर्मुज से, है ना, उसको बैन किया। कहा कि इधर से हम तेरा नहीं जाने देंगे। जो व्यक्ति के पास में इतना भी अक्ल नहीं है, इतना भी सेंस नहीं है, वो व्यक्ति को अमेरिका के ट्रंप ऐसा आदमी को मित्र बना लेगा? इसलिए गलत फहमी में मत रहिए। ये जो हैं प्रधानमंत्री हैं और इस नाते लोग थोड़ा इज्जत करता है वो भारत में ही, इसलिए कि इनका सरकार गुंडे और गुंडा तंत्र, गुंडे गिरोह के बल पर चल रही है। आज इनका देख लीजिए तो भाजपा के एगो दूगो नहीं 1000 विंग्स मिलेगा जो सिर्फ गुंडाई कर रहा है। आप बंगाल में देख रहे हैं क्या चल रहा है? हर जगह पर देख लीजिए, हर जगह पर बस सिर्फ तानाशाह तानाशाह तानाशाह, गुंडागर्दी गुंडागर्दी गुंडागर्दी। लेकिन अब रिपेयर करने वाला, सर्विसिंग करने वाला दल भी तैयार हो गया है। अब इनकी गुंडागर्दी करने वाले लोगों को सर्विसिंग कर रहा है, धुलाई कर रहा है, वो पहले वाला वॉशिंग पाउडर निरमा आता था प्रचारना, वो वाला से बढ़िया से। आपके मसीही समाज के लोग तो बड़ा खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इंडिया में मसीहियों के प्रति आरएसएस वाले लोग अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके चर्च में जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इसी को लेकर के जो है अमेरिका ईसाई कंट्री आरएसएस को बैन करने जा रहा है। इसमें तो ये तो होगा ही ना। आप पेड़ लगाइएगा बबूल के तो आपको आम कहाँ से मिलेंगे? आप एक बात बताइए, अमेरिका में कभी सुने हैं कि हिंदुओं के ऊपर बैन कर दिया गया, आपको मंदिर नहीं बनाना है? अभी आरएसएस को बैन करने जा रहा है। हमें आरएसएस को बैन करने जा रहा है। कब बैन करने जा रहा है? कितना दिन के बाद? आप भारत में रहने वाले, जो भारत के मूल निवासी है, जो मसीहियत में विश्वास रख रहा है, जिसका अपना देश है, आप उसके साथ में गुंडागर्दी कर रहे हैं? तो वो तो एक धार्मिक लगाव की वजह न है, उससे हमारा तो रिलेशन नहीं ना है। वो तो हमारा एक क्या है, एक धार्मिक लगाव है ना। हम अमेरिका के कहने से हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, किसी को कहने से हम यीशु मसीह को ग्रहण किए नहीं ना। तो एक लगाव है अंतर्राष्ट्रीय, इसको रिलेशन बोलते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है कि जिसका रिलीजन जहाँ है उनके लोगों के ऊपर आप प्रोसिक्यूट करिएगा तो निश्चय ही आप एक इस प्रकार के आइडियोलॉजी के सेट कर रहे हैं तो आपके साथ वो होगा। आप यहाँ क्रिसमस नहीं मनाने दे रहे हैं, यहाँ क्रिश्चियन के साथ में मारपीट करके को घर से बाहर, गांव से बाहर, गांव में एंट्री तक बैन लगा रहे हैं, तो आपके साथ में ऐसा क्यों ना हो? अभी तक आप सुने कि अमेरिका से कोई रिपोर्ट आया कि यहाँ हिंदुओं को पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर बनाने नहीं दिया जा रहा है? हाल ही में सुने होंगे कि हनुमान का सबसे बड़ा मूर्ति लगाया गया है ना, तो वहाँ तो नहीं आपको मूर्ति बनाने का कोई विरोध किया कि नहीं मूर्ति नहीं बनेगा, और किया भी कोई तो ऐसा तो नहीं कि सरकार कहा कि नहीं नहीं सही में इसको हटाओ और नहीं बनने दिया। आप बना दिया तो तोड़ दिया, नहीं आप बनाइए तो जा करके को बनाइए, मूर्ति बनाइए तो यीशु मसीह का बना करके आइए, और आते रात देखिए कि काटो मूर्ति आपका रह जाता है। तो जिस देश में नफरत का पेड़ और नफरत का बीज ही बोया जाता है, तो जो नफरत का बीज बोएगा तो वो खाएगा क्या? वही नफरत वाला फल ही खाएंगे ना। तो भारत ने यही किया है। भारत की कूटनीति
विदेश नीति संपूर्णता के साथ कंप्लीटली फेल हो चुकी है और ये क्रैश कर चुका है। भारत इंडिया का जो गवर्नमेंट है इसकी पॉलिसी बिल्कुल क्रैश कर चुकी है। इसके पास में किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं है। देश को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, कॉकरोचों से आना पड़ेगा और देश को बचाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है और जवाब देना पड़ेगा। चलिए, जिस प्रकार से अमेरिका ने आरएसएस को बैन करने की योजना बना रहा है उसको लेकर के आपका क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।